बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मसाला चिकन लॉलीपॉप। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप अपने घर पर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा आसान है और आने वाले रमज़ान में ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 500 ग्राम लॉलीपॉप लेना है, जिसे अच्छे से हमें नमक और सिरके के पानी में धुल लेना है और उसे छन्नी में रख देना है। और उसका जितना पानी अच्छे से निकल जाए उसके बाद हमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हम डालेंगे नमक, आधा चम्मच हम विनेगर डालेंगे और आधा चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे हमें रख देना है कम से कम 1 घंटे के लिए, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से लग जाएँ। 1 घंटा हो जाने के बाद हम ढक्कन हटाएँगे। अब इसके अंदर हम फ्लावर ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए आप फ्लावर को ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने ले लिया है बेसन, इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और 2 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच ही हम मैदा डालेंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है सारी चीज़ों को। अब आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर, ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी चीज़ें दोनों में से आपके पास हो आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम जो 1 अंडा लेंगे, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो डालना है, येलो वाले पार्ट को हमें नहीं डालना है। अब 1/4 चम्मच हम इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे। अगर चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालने से जो कलर है बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। बिल्कुल एक-एक जो लॉलीपॉप है ना उसके ऊपर जो है मसाले की कोटिंग अच्छे से लग जाना चाहिए। और हाथ से इसे अच्छे से हम शेप देंगे, जैसे मार्केट में लॉलीपॉप होती है ना, सेम उसी तरह से हमें शेप देते हुए उसे फ्राई करना है। अब गैस पर हम तेल गरम करेंगे और तेल को अच्छे से गरम करना है, जैसे हम पूरी के लिए तेल गरम करते हैं ना, सेम उसी तरह से गरम कर लेना है। और फ्लेम को हम लो कर देंगे और एक-एक लॉलीपॉप को हम उसके अंदर डालते जाएँगे। अभी हम उसे बिल्कुल पलटना नहीं है। जब 1 से 2 सेकंड हो जाए, यानी इसके अंदर अच्छे से जब सेट हो जाए, तभी हमें उसको पलटना है, नहीं तो जो हमारी कोटिंग है वो निकल जाएगी। आप फटाफट से उसे अलट-पलट कर सेकोगे तो। और धीरे-धीरे करके पकाना है, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी क्रिस्पी बने। 1 से 2 सेकंड छोड़ने के बाद तभी हमें चम्मच चलाना है। तो देखिए ये जो कोटिंग थी ना हमारी एकदम फिक्स हो गई है। अब जितनी बार भी हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे तो बिल्कुल निकलेगी भी नहीं और तेल भी खराब नहीं होगा। तो स्लो आँच करके हमें धीरे-धीरे करके इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक गई है। अब सारे लॉलीपॉप को हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से निकाल कर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे और जितना कढ़ाई में तेल है आप उसे निकाल दीजिए। चाहे तो आप इसे इसी कढ़ाई में बनाइए, चाहे तो आप इसे दूसरी कढ़ाई में बना सकते हो। तो मैं यही कढ़ाई इस्तेमाल करूँगी जो मैंने फ्राई करने के टाइम पे लिया था। अब जो तेल है उसको हमने निकाल दिया है, सिर्फ़ 2 चम्मच तेल हमने इसके अंदर बचाया हुआ है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हमने ले लिया है लहसुन, 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच हरी मिर्च, मिर्च को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। और 2 हमने जो ग्रीन प्याज़ का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम प्याज़ को डाल देंगे। प्याज़ को हमें हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर को हमें डार्क नहीं करना है। अब इसके अंदर हम अदरक को डाल देंगे और जो चॉप की हुई मिर्ची थी उसे हम डाल देंगे और सारी चीज़ों को फ्लेम को हम लो करके भूनेंगे और बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई सब्जियाँ डाल देंगे। यहाँ पर 3 चम्मच हमने बंद गोभी ली है, 2 चम्मच हमने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ले लिया है और 2 चम्मच ही हमने गाजर डालना है। और सारी सब्जियों को इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हाई करके हमें भूनना है। तो देखिए सारी सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है। अब थोड़ा-सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और जो ग्रीन वाला हमने प्याज़ का जो हिस्सा बचा के रखा है उसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। अब 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे शेज़वान सॉस, तो यहाँ पर मैं चिंग का ले रही हूँ, आप चाहे तो घर का बना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, यहाँ पर हमने डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से भूनने के बाद अब 2 चम्मच हम केचअप डाल देंगे। डालने के बाद ही इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें हमको हाई फ्लेम पर भूनना है। तो अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा-सा हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने एक स्लरी तैयार की थी, इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच हमने पानी डालकर बिल्कुल अच्छे से इसे हमने घोल लिया था, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली और लम्स वगैरह ना रहे। जब अच्छे से सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे लॉलीपॉप और हाई फ्लेम करके अच्छे से हमें लॉलीपॉप को मसाले के साथ भूनना है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी मसाला लॉलीपॉप हमारी तैयार हो गई है। अब इसकी फाइनल लुक मैं दिखाऊँगी, इतनी टेस्टी बनी है ना, आप बाहर की जो लॉलीपॉप होती है ना उसको टक्कर दे देगा, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो ज़रूर घर पे ट्राई करना, बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है
अब इसके ऊपर हम जो ग्रीन वाला जो पार्ट था प्याज का उसके ऊपर अच्छे से छिड़क देंगे। और देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आप इसे फ्राइड राइस के साथ या एज़ इस इफ्तार के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफ़िज़।